बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिमॉर्गन्स लॉज पढ़ेंगे। अगस्टस डिमॉर्गन्स ने ये दो लॉज इंट्रोड्यूस करवाए थे मैथ्स में सेट्स को सॉल्व करने के लिए, जिनमें आज हम उसका फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे विच इज़ इफ़ वी हैव ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस लॉ को प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन सेट्स हैं। यूनिवर्सल सेट हुज एलिमेंट्स आर 2, 4, 6, 10, 12 and 14. Set of A whose elements are 2, 6, 10 and 12. Also set B whose elements are 6, 10, 12 and 14. इन तीनों सेट्स की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम विच इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मैथ्स में ये रूल है कि जब भी आपके पास ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस आ जाती हैं तो आप सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं। पैरेंथेसिस में आपके पास है ए यूनियन बी, आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। उसके लिए आप पहले सेट ऑफ ए लिखें जैसा हमने यूनियन में सीखा था, फिर यूनियन का सिंबल, फिर सेट ऑफ बी। यूनियन का रूल था हमारे पास कि जितने भी आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपने रिपीट नहीं करने। सो आप इनको अरेंज करके लिख लें 2, 6, 10, 12 एंड 14। यहाँ पे देखें ये 6, 10 और 12 रिपीट हो रहे थे तो हमने इनको रिपीट नहीं किया बल्कि इग्नोर कर दिया। दिस इज़ ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। जब हमने कॉम्प्लीमेंट सीखा था तो हमने ये देखा था कि जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो आप उसको यू में से माइनस कर लेते हैं। जैसे हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, बी का करना है या किसी भी ब्रैकेट का करना है तो आप सिंपली क्या करते हैं, उसको यू में से माइनस कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम इसको माइनस करते हैं, u माइनस ए यूनियन बी। सबसे पहले आप सेट ऑफ u लिखें विच इज़ 2, 4, 6, 10, 12 एंड 14 माइनस आप यूनियन लिखें 2, 6, 10, 12 एंड 14। आपने क्या किया, इस तरीके से इसको राइट कर लिया। अब यहाँ पर सारे आपके जो सेम एलिमेंट्स हैं आपने उनको कट कर दिया 2, 6, 10, 12, 14। यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट में क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से 1 का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हाउ टू सॉल्व इट्स वेन डायग्राम, कि आपने इसकी वेन डायग्राम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो सबसे पहले जब हमने ए यूनियन बी लिया था तो हमारे पास आंसर आया था 2, 6, 10, 12, 14, जिसमें हमने क्या किया था, सेट ए और सेट बी दोनों का यूनियन लिया था। सो यूनियन में आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स को आपस में शेड कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने यूनियन की जब वेन डायग्राम सीखी थी, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस जाके, इस तरीके से आपने दोनों सेट्स को शेड कर लिया। लेकिन जब आपने उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया तो आपके पास सिंपल ये 4 बच गया विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सेट ए और सेट बी दोनों आपके ख़त्म हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। तो आपने क्या किया, इसका रेक्टेंगुलर पोर्शन जो रिमेनिंग आपका पोर्शन है आप उसको शेड कर लेंगे। वैसे भी जिस भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं हम उन सेट्स को आपस में शेड नहीं करते, हम सिंपल जो आपका यूनिवर्सल सेट का रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको शेड कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज़ ए यूनियन बी एंड दिस इज़ ए यूनियन बी's complement. So this is the left hand side with the help of Venn diagram.
अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड भी देखेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि क्या हमारे पास दोनों जो हैं उसके आंसर सेम आए हैं या नहीं आए। सो ये हमारे पास है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, एक ए कॉम्प्लीमेंट है एक बी कॉम्प्लीमेंट है, और फिर हमने क्या करना है, इन दोनों के सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट विच इज यू माइनस ए सेट ऑफ यू लिखें आप, विच इज 2, 4, 6, 10, 12 and 14। सेट ऑफ ए लिखें विच इज 2, 6, 10 and 12। ये डिफरेंस में भी हमने सीखा था, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। सेम एलिमेंट्स आप कट कर देंगे, 2, 6, 10, 12, 2, 6, 10 and 12। अब आपने क्या करना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं विच आर 4 and 14। 4 and 14, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे विच इज यूनिवर्सल सेट माइनस बी। u माइनस बी सेट ऑफ u 2, 4, 6, 10, 12 and 14 minus set of b which is 6, 10, 12 and 14। 6, 10, 12 and 14। सेम एलिमेंट्स आप कैंसिल कर दें, 6, 10, 12 and 14। आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं, 2 and 4। हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन ले लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप पहले इसका सॉल्यूशन लिखें 4 and 14 साइन ऑफ इंटरसेक्शन, फिर बी का 2 and 4। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, सो दोनों में 4 कॉमन है। आप इसको 2 का नाम दे दें। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन जो है वो 4 आया, लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन भी हमारे पास 4 आया। बोथ सॉल्यूशंस आर सेम। अब हम यहाँ पे इसकी वेन डायग्राम भी देख लें। ए कॉम्प्लीमेंट था तो हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में से ए का सेट माइनस कर लिया, जिसका आंसर क्या आया था, 4 and 14। तो आप ए के सेट का सर्कल छोड़ के बाकी सारा पोर्शन शेड कर देंगे, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है। ये इस तरीके से। फिर जब आपने बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो अब आप बी का सेट छोड़ के बाकी सारा का सारा पोर्शन शेड कर देंगे। कुछ इस तरीके से आप बी का पोर्शन सारा छोड़ के बाकी सारा पोर्शन शेड कर देंगे। और एट द एंड जब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो आपके पास रिजल्ट क्या आया था, 4। आप इन दोनों को छोड़ के बाकी जितना भी रेक्टेंगुलर पोर्शन आपके पास रिमेनिंग है वो आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सो दीज आर वेन डायग्राम्स फॉर दिस फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन। अब हमारे पास दोनों साइड्स चूंकि इक्वल आ गई थी तो आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका ये प्रूफ हो गया। और अब आपने क्या करना है, इसका जो सेकंड लॉ है वो खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसकी पिक्स जो हैं वो पिन कर देनी है। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज़ योर टास्क, आपने ये सॉल्व करना है और मुझे फिर आपने इसको सेंड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।